हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम मटेरियल कंट्रोल पार्ट 3 पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको 15 मार्क्स से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस। बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। आर दे रखा है आपका, कितना है 18,000 यूनिट्स। ठीक है। CP 50 रुपये। CP मीन्स आपका उस ऑर्डर को प्लेस करने की वैल्यू। CH होल्डिंग कॉस्ट जो आपकी रुपीज़ में दे रखी है, कितनी है आपकी 1.5 रुपये। P कितना दे रखा है आपका 15 रुपये। P मतलब आपका प्राइस जिससे आपने मटेरियल परचेज किया है। आपसे क्या क्या निकल रहा है, EOQ फाइंड करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। आपसे 4 चीज़ फाइंड करा रहा है और क्वेश्चन कितने का 15 मार्क्स का। चलिएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें EOQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, EOQ। फॉर्मूला 2 गुणा R गुणा CP अपॉन CH। ठीक है। 2 R कितना है आपका 18,000, CP आपका 50 है, CH है आपका 1 रुपये 50 पैसे। 18 दूनी 36 पंजे 180 और आपका 4 जीरो 18 ठीक बटे 1.5। कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं, कहीं हमारी गलती तो नहीं है। 18,000 और आपका गुणा 50 गुणा तो आपकी 2 और 3 5 जीरो डिवाइडेड बाई 1.5। 12 लाख 1 3 2 5 2 2 4 5 जीरो। अनटूट कर लेंगे आप इसका। अनटूट है आपका 1000.44445। ठीक है। EOQ निकाल लें आप। Q0 से शो कर देंगे आप इसको बाद में। ठीक है। पॉइंट्स मारें तो आपको पता ही है, अगर 0.5 से ज़्यादा है सारा तो एक इंक्रीज़ कर लेंगे, और 0.5 से ज़्यादा नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। चलिएगा, Q0 कितना आ गया आपका 1095 यूनिट हो गया आपका EOQ। ठीक है। अब बात आती है किसकी, TIC की। TIC निकाल लेते हैं इसके बाद में हम। सिंपल था, यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं थी। TIC देखते हैं आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, R/P। ठीक है, R अपॉन Q0 इंटू CP प्लस Q0/2 इंटू CH। याद करने का तरीका बढ़िया है, जैसे आपने फॉर्मूला बनाया था EOQ का, क्या था 2 इंटू R इंटू CP अपॉन CH। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, R। पहले वाले में R आ गया, R P से मल्टीप्लाई कर दिया, प्राइस निकाल लिया। उसके बाद में क्या है फिर आपका, वही R आपको सेकंड में रखना है, R अपॉन Q0 हो जाएगा। सेकंड पर क्या आ रहा है CP, यहाँ पे CP आ गया। थर्ड में क्या है CH। अब ये जो Q0 है ये ऊपर पहुँच गया, उसको हाफ करा और मल्टीप्लाई किसकी CH। कभी आप यहाँ मिस हो जाए कि यहाँ पे CP था या यहाँ पे CP था या यहाँ CH था या यहाँ CH, तो फॉर्मूले से पता पड़ जाएगा। पहले वाले पॉइंट पर आपका क्या आएगा, R आ जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट पर CP आ जाएगा, तीसरे वाले पे CH आ जाएगा, और बाकी आपके पास जो लॉजिक है आप उससे याद कर सकते हैं। चलिएगा, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं आप। चलिए, R क्या दे रखा है आपका 18,000, P 15, फिर R 18,000, ये आपका कितना EOQ है 1,000
95, CP दे रखा है आपका 50, Q0 1095 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CH 1.5, ठीक है। 18 × 5 = 270, 30, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपना। 180 × 15 270, ये हो गया आपका 18 × 50 भाग 1, ये हो गया आपका 821.92 प्लस 1095 भाग 2 इंटू 1.5 821.25, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड कर लीजिएगा 270, ये कितना हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि आपका 50 पैसे से ज़्यादा कितना है 92 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 820, ये 50 पैसे से कम है तो सॉरी ये कितना हो गया 822, 50 पैसे से कम है तो ये कितना हो जाएगा आपका 821, कितना हो गया 821। एक बात ध्यान रखना है, जब आप UQ से निकालते हैं और UQ पॉइंट में ना आए तो तब ये और ये दोनों सेम आते हैं, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपकी गलती होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पॉइंट में था हमारा जब हमने टेकन करा है, इसलिए यहाँ पर हमारा डिफरेंस हो रहा है 1 रुपये का। कभी हो सकता है 1 रुपये ये ज़्यादा आए या 1 रुपये ज़्यादा ये आए, इतना डिफरेंस हो सकता है सिर्फ 1 रुपये तक का। अब करना क्या है, इसको आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में 270 प्लस 822 प्लस 821 27 1, ये हो गया आपकी TIC 2,71,643 रुपये आपकी TIC हो गई। बात है किस चीज़ की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की और किसकी, कैरिंग कॉस्ट। हम आपको बता चुके हैं इतना एरिया क्या है, ये CP दे रखा है तो ऑर्डरिंग है, ये क्या है आपका टोटल कैरिंग है, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट है, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। हमने निकाल रखा है, समय बचा लेते हैं, आपको दोबारा से करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। थर्ड पॉइंट पूछता है आपसे तो आप थर्ड पॉइंट इसको रफ कर लेते हैं, या सीधे सीधे आपका क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गई, अलग से लिखना, इतना हो गया आपका, बस कितना करना है आप 822 और आपका 821, इतना पॉइंट आपको फिर से लेना है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा के इतना सॉल्व करके आपको कितना लाना पड़ेगा फिर 822। फिर बात आती है टोटल कैरिंग की, तो टोटल कैरिंग है Q0/2 इंटू CH आपको करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 821। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। बस बता चुका हूँ मैं आपको, जब भी आप मेन TIC किससे, मेन EOQ से अगर आप TIC निकालेंगे तो आपका कौन सा, टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस किस लिए है कि हमारे यहाँ पर पॉइंट में था, तो पॉइंट में हमें कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा या कहीं बढ़ा के लेना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है 1 रुपये के आसपास आपका यहाँ पर डिफरेंस बैठेगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका बुक का सेकंड है, आपसे कहता है XYZ एक कंपनी है जिसका उत्पादन आपका 500 डिब्बे पर मंथ है, आपका पर मंथ बोल रखा है, पर मंथ लिख दिया है, ठीक है। यूनिट्स में दे रखा है आपका CP 400 रुपये है, जो कच्चा प्राइस है आपका माल को परचेज़ करने का वो कितना है आपका 10 है। अब CH फाइंड करना है, CH फाइंड करने के लिए हिंट दे रखा है कि इंटरेस्ट 2% लगेगा, गोदाम का जो किराया है वो 150 रुपये पर मंथ है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके पास कितने की 1 लाख रुपए की, जिसका प्रीमियम कितना है 3.6% है, और लास्ट में कहता है कि वेस्टेज एंड थीफ रखा है 1%, मतलब चोरी और आपका नुकसान हो जाता है कितना आपका 1%। अब करना क्या है आपको, इसके अंदर पहले तो आपको CH की रेट फाइंड करनी पड़ेगी कि CH क्या है, उसके बाद आपको EOQ निकालना है, और उसके बाद में आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात आती है CH की, चलिएगा CH निकाल लेते हैं। CH आप जानते हैं कि माल को ढोने के संबंध में, ढोने का मतलब माल को रखना हो या माल को ढोना हो। अब देखेंगे इंटरेस्ट बोला है, कहीं से इंटरेस्ट कितना है, तब क्या करेंगे कि जो परसेंट दे रखा है परसेंट वाला हिसाब वाला कर लेते हैं, जो सिंपल परसेंट है। इंटरेस्ट 2%, इंश्योरेंस परसेंट है लेकिन अमाउंट भी दे रखी है तो अमाउंट से चले जाएंगे। वेस्टेज की कितनी है 1%,
तो जो परसेंट है उसे एक तरफ कर लेंगे आप। इंटरेस्ट दे रखा है आपका 2% और आपका वेस्टेज एंड थीफ्ट दे रखा है क्यों ना आपका 1%। तो 3% तो आपका ये हो गया, अलग लिख लिया आपने कितना 3%। अब इन को रुपीज़ से परसेंट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे वो आपको देखना है। आप तो उसने क्या बोल रखा है, गो डाउन रेंट। $150 इंटू 12 की मल्टीप्लाई क्यों करी कि सीएच आपकी क्या होती है, ईयरली होती है आपका, क्लियर। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी है 1 लाख का 3.6%, ठीक है, यानी 3600 रुपये। क्या समझे आप, 5400 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। सी एच क्या लगता है, माल पर भाड़ा लगता है, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे कि 5400 रुपये खर्च हुए हैं कितने पर, इतने माल पर इतने रुपए के साथ। मीन्स देखिए कैसे, इसको मैंने साइड में लिख लिया, जगह है नहीं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इतना आपके समझ में आ गया। कितने रुपए बैठे आपके, 5400 रुपये टोटल बैठते हैं इन दोनों चीज़ों के, ये कितना 3%। ₹5400 परसेंट में निकालेंगे, 100 से गुणा, भाग क्या करेंगे कि उस माल की कीमत कितनी थी, तो आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा 6500 इंटू 12, कितना हो गया 6000 रुपये को। तो क्वांटिटी कितनी थी, माल लाई 6000 और क्वांटिटी का रेट से गुणा कर देंगे। क्या समझे आप कि 5400 यूनिट लाने पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं आपके, सॉरी कितना 6000 यूनिट थी, कितने रुपए से 10, उसे लाने पर कितना आपका हो रहा है, आपका 5400 रुपये खर्च हो रहे हैं। खर्चा निकालने तो उसको कर लेंगे आप 3 और 1 4 0, 2 से 2 4 0, 3 और 1 4, 2 2 4 0 कट गया आपकी, 9 छिक्का 54, कितना आ गया 9%। ये कितना है 3, 9 + 3 बराबर सी एच कितनी आ गई आपकी 12% आ गई। कितनी आ गई आपकी सी एच आ गई 12%। सी एच को रुपीज़ में फाइंड कर लेंगे आप, यानी P इंटू रेट। P देखते हैं आपका प्राइस कितना है आपका 10, ठीक है, रेट कितना था 12%, आपने कर लिया 1.20। ये तो क्या परसेंट के हिसाब से बात आती है, रुपीज़ के हिसाब से तो ₹1.20 आपकी सी एच हो गई। बाकी सारा सवाल आपका सिंपल बचता है, फॉर्मूला लगाते हैं आप और क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी चलिएगा इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ आपका। सी एच परसेंट में निकालना सीख गए आप, बात आती है ईओ क्यू की। चलिएगा आर कितना है 6000, ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, ये ईयरली होना चाहिए और ये ईयरली हमने कन्वर्ट करा था आपका गुणा करके, इसको यहाँ पर कहाँ पर मंथ दे रखा था। आर कितना होगा 6000, CP 400 और आपका CH हो गया 1.20। 6 दूनी 12 चौक 48, 50 1.2, 12 चौक 48, 4 के बाद में आपका कितना देखते हैं कैलकुलेटर से, आपका 6000 गुणा 2 गुणा आपका 400, 48 के बाद में आपका 50 भाग 1.20, 2 तो 4 और 2 6 0, 12 चौक 48 और ये आपका 6 0। अनडोट कर लेंगे आप, कितना आ गया आपका 2 हो गया, इन 2 जीरो में से इन 2 जीरो में से एक एक आपका Q0 आ गया आपका 2000 यूनिट्स। बात आती है अब किस चीज़ की, TIC की। TIC निकाल लेते हैं अभी हम, ये कितना आ गया आपका 2000 यूनिट्स। बात आती है TIC की। TIC में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे,
सिंपल था, फॉर्मूला लगाया आपने, वैल्यूज़ वहाँ से पुट कर दी आपका। क्लियर? आर इंटू पी प्लस आर अपॉन क्यू जीरो इंटू सी पी क्यू जीरो बाई 2 इंटू सी एच। चलिएगा, आर कितना था आपका 6000, पी 10, आर 6000, सी पी 400, ये आपका 2000, ठीक है। क्यू जीरो 2000 होगा आपका, उसके बाद बटे 2 इंटू सी एच कितना निकाला आपने 1.2। चलिएगा देखते हैं, 60, 3 चौक 1200, 1000 की गुणा इसमें करेंगे कितना 1200। लास्ट में मैंने क्या कहा था, जब ईओ क्यू निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, सेम। लास्ट में वहाँ 1 रुपये का डिफरेंस था, क्यों था कि वहाँ पॉइंट में ईओ क्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ईओ क्यू थी वो आपकी पॉइंट में नहीं आ रही थी। कितनी आई है, वो आपकी पूरी आई है कितनी 2000। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम। अगर दोनों सेम नहीं आते हैं कब, जब हम मैन टीआईसी निकालते हैं किससे, ईओ क्यू से, तो आपने कहीं गलती कर रखी है कैलकुलेशन में। 12 12 24 और आपका ये 62,400 टीआईसी हो गई। ठीक है, पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके 3-4 पॉइंट से सब मैंने आपके इसमें क्लियर करा दिए। बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है आपका कि जो आपको कच्चे माल की आवश्यकता कितनी है, आपको 15,000 यूनिट्स पर मंथ है आपका। जो सीपी आपका वो कितना है, आपका 150 रुपये है आपका, सीपी 150 रुपये। उसके बाद जो पी है आपका वो 5 रुपये। सी एच के लिए उसने बोला है कि सी एच और 5 रुपये प्लस औसत संचिति का 20% है, मीन्स 5 रुपये तो फिक्स है ही है, उसके बाद में जो आपका प्राइस है उसका भी 20% और लगेगा। इसको हमने शॉर्ट में कैसे कर लिया, 5 प्लस पी का 20%। पी कितना है 5। अब करना क्या है आपको, आर भी है, सी पी भी है, सी एच भी है, ई ओ क्यू और टी आई सी फाइंड करनी है। बस बात किसकी आती है, सी एच की। चलिए सी एच देख लेते हैं। उसने बोला 5 प्लस जो आपका प्राइस है एवरेज, ठीक है ना, उसका भी कितना आपका 20% उसने बोला है। चलिए 5 रुपये फिक्स था, पी कितना है वो भी 5 है आपका, 5 का 20%, 5 का 20% 1 होता है, क्या रुपये होगी सी एच 6 रुपये। सी एच कितनी होगी आपकी 6 रुपये। अब इसको आप यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 6 रुपये हमने वहाँ पर इसको लिख दिया। इसको रफ कर लेते हैं, ई ओ क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, बाकी सारा सवाल सिंपल है। चलिए आर आपका कितना दे रखा है, 180 हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको क्या करना है 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 15 इंटू 12 1,80,000 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, सी पी की बात आती है 150, सी एच आपने निकाल लिया कितना 6। ठीक है, 25 दूनी 50, 18 पंजे 90, और उसके बाद में आपका 2 और 2 4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा, अंडर रूट लेंगे, 9 का अंडर रूट कितना 3, 1 0 इसमें से, 1 0 इसमें से, 1 इसमें से। ठीक है, आपका ई ओ
क्यू कितना आ गया आपका 3000 यूनिट आ गया आपका। अब आपको करना क्या है कि आगे के जो टीआईसी निकालनी है वो आप सेल्फ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बुक का, XYZ कंपनी है। ठीक है, उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो आर है वो कितनी है 500, लेकिन जो ये आर है आपके कितने महीने के लिए है, आपकी 3 महीने के लिए। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CP कितना है 150 है, CH 20% है, और P कितना है आपका 125। यहाँ तक नॉर्मल लगता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे हैं, 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया उसमें से, हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग द EOQ। मीन्स वो आपसे कहता है कि इकोनॉमिक मितव्ययी आदेश मात्रा का प्रयोग करते हुए कितना बचत हो सकती है। ठीक है, मतलब आपका EOQ को अगर हम यूज़ करते हैं किस में TIC के लिए, तब आपकी कितनी बचत होगी। बात आती है जब सेविंग के लिए उसने बोल दिया है, तो सेविंग कब होती है कंपैरिजन होने पर। कंपैरिजन क्या है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा पॉइंट आपको मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में 2 टाइम्स आपको TIC निकालनी पड़ती है। कितना 2 टाइम्स। सेविंग जब भी पता पड़ेगी कि जब कंपेयरिंग करेंगे हमको कितना उससे सेव हुआ है। उसके लिए क्या होता है, एक तो आपको EOQ से निकालना होता है, और सेकंड जो होता है आपको ध्यान रखना है उस सवाल के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उस सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है हमें उसके बिहाफ पर निकालना होता है। 2 टाइम्स निकालेंगे तो पहला तो क्या होगा आपका EOQ के बेस पर निकाल देंगे, जो आपकी एक्चुअल EOQ आई है उससे TIC निकालेंगे। सेकंड, जो भी आपको क्लू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर किससे संबंधित, R से संबंधित, उसको हम Q0 मानते हैं, मीन्स आपका सेकंड EOQ मानते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, R कितना रखा है 500। तो ऐसी कंडीशन में जब आप सेकंड TIC निकालेंगे तो वहाँ पर EOQ कितना माना जाएगा 500। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। चलिएगा, पहले क्या करते हैं अपना EOQ निकालते हैं। ठीक है, R बोल रखा है उसने कितना आपका 500, 3 महीने का है, 3 से भाग कर देंगे आप, 12 से आपने गुणा कर दी, पूरे साल का हो गया। बच्चे का करेगा सीधी 12 की गुणा कर दी। 12 की गुणा क्यों करोगे, 3 महीने का दे रखा है ना कि 1 महीने का। जब 3 का दे रखा है 3 से भाग करना पड़ेगा और 12 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 चौक 12, 5 चौक 20, आपका कितना आ गया 2000 यूनिट्स आ गई। बात आती है CH किस में दे रखी है आपके परसेंट में, रुपीज़ में निकाल लेंगे आप। 125 का 20% आपका 12 दूनी 24, अरे 25 रुपये। कितना आ गया आपका 25 रुपये आपकी क्या आ गई CH आ गई। क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं फटाफट, क्या करते हैं EOQ निकालिएगा पहले तो। चलिए R कितना है हमारा 2000। सवाल करते हुए जल्दी ना करें, पता पड़ेगी कितना लिखा था, कितना 2000, टेकन कितना कर लिया 500। ठीक है, CP 150, बताती है CH की, CH कितना है आपका 25। सॉल्व कर लेंगे आप, 2 दूनी 4, इससे 6 बार कट गया, 6 चौक 24,000। अंडू निकाल लेते हैं आप, 24,000 का कितना आता है 24,000 का अंडर रूट आता है आपका 154.919। अब इसको पूरा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 155 अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपका वो कितना आ गया 155 यूनिट्स आ गई। ये हमने इसको फाइंड कर लिया। बात आती है अब TIC निकालने की। चलिएगा देखते हैं कैसे कैसे। ये हमने इसको सॉल्व करा है, एक आंसर हमारा ये मिल गया आपका। अब TIC निकालेंगे तो पहले निकालेंगे मेन EOQ से। मेन EOQ से निकालेंगे, देखिए कैसे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, R इंटू P, R अपॉन Q0 इंटू CP प्लस
Q0/2 इंटू CH। आर कितना था सवाल में हमारा 2000, P कितना है 125, आर फिर कितना है 2000 और Q0 कितना निकाला है हमने 155, CP है हमारा 150, 155/2, CH हो गया 25। चलिए बाकी को सॉल्व कर लेते हैं अपना। 250 इसको सॉल्व करते हैं। 2000 भाग 155 इंटू 150, ये आपका आया 2000 इंटू 150 भाग 155, $1935.48। उसके बाद में फिर आप 155 भाग 2 इंटू आपका 25, यह आपका 1937.5। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। 0.48 है, ड्रॉप कर देंगे आप। 0.5 है, बढ़ा लेंगे आप। आपका 250 प्लस 1935 प्लस 1938, यह आपका 253,873। कितनी आती है पहले TIC 2,53,873 रुपये की आपकी TIC आ रही है। कब? जब आप मेन EOQ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, सेकंड TIC। ये TIC किससे निकाली है, जब आपने जब EOQ कितना माना आपने मेन वाला 155 यूनिट, तो इसकी TIC हमने यहाँ पे लिख दी 253,873। क्लियर बात आती है किसकी, अब सेकंड की। सेकंड TIC आप यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको रफ कर दिया, डाटा सब सेम रहेगा। ज़्यादा करते हैं तो डाटा अलग दोबारा से लिख लीजिएगा। आर सेम है वही आपका, आर कितना था 2000, P कितना है आपका वही 125, आर फिर आपका 2000, लेकिन Q0 कितना हो गया हमारा 500, क्योंकि अब कौन सा कर रहे हैं हम सेकंड वाली TIC से यूज़ कर रहे हैं। सेकंड TIC किससे, जो डाटा दिया होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किससे बनाएंगे हम 500 से। CP कितना था हमारा 150, फिर आपका Q0 150 सॉरी कितना 500 था बटे 2 और CH होगी आपकी 25। 250 4 600 साढ़े आपका कितना हो गया 25 625। बाकी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा दोबारा, कहीं गलती तो नहीं है। 500 गुणा 25 भाग 2 6250 बैठेगा आपका ये। 2 भाग 500 गुणा 150, ये आपका 600 ही आया। अब इसको आप ऐड कर लेंगे आप 2,50,000 600 6250, ये आपका आ गया 2,56,850। कितना 2,56,850। अब आपको देखना है कि वो वाली सेविंग मतलब ज़्यादा है या कम है। वो क्या होना चाहिए, आपकी कम आनी चाहिए, तो आपकी क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट क्या, कि जब मेन TIC से करोगे वहाँ सेम आता है, लेकिन जब आप सेकंड TIC जो बेस रखा होगा उससे सॉल्व करोगे तो वहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ कितना है 600, यहाँ कितना है 6250। क्लियर। अब दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन कितना था आपका 2,56,850 माइनस 2,53,873। इसको अब आप सॉल्व लेस कर लीजिएगा, इसमें से लेस 2,53,873। आंसर आ गया आपका 2,977 रुपये की आपकी क्या है सेविंग हो रही है। वह कब, जब आप EOQ से
वर्क कराते हैं, यू क्यू वाला ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, बस आपको बता दिया। जब भी सेविंग करा के कंपैरिजन होगा तो आपको 2 टीआईसी निकालनी पड़ेंगी। एक टीआईसी आपकी यूक्यू से निकलेगी, किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है। दूसरी टीआईसी होगी जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन दे रखा है, किसके संबंध में, आर के संबंध में, वहाँ आपको देखना है कि उससे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने आपको 15 मार्क्स से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन कराए। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।